कैसे आंसर, ठीक है। असाइनमेंट बन गई है स्टूडेंट की। पहली वाली जो असाइनमेंट है जिन स्टूडेंट ने सबमिट करवाई वो जरा खड़े हो जाए, जिन्होंने नहीं करवाई। काउंट करें इसमें अच्छा, यहाँ पे आप देखो कि आपने एक टेबल लेना है, ठीक है, उसके अंदर एक TR ले लिया भाई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद TR ले ली तो उसके अंदर कितने कॉलम है? 5 कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 कॉलम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो कॉलम है तकरीबन ये सबका सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं इस कॉलम में, ये वाला कॉलम, ये कॉलम, ये नहीं, अच्छा यहाँ पे है। जब ये वाला कॉलम इस जगह पे आना है ना, तो यहाँ पे उसने इसको जो स्पेस दी है ना वो तकरीबन 2 दी है। हमने कोल स्पैन और रो स्पैन पढ़ा था ना, मतलब यहाँ पे कोल स्पैन रो स्पैन यूज हो रहा है। लेट्स सपोज अगर आप देखो यहाँ पे एक कॉलम है, यहाँ पे 2 कॉलम लगे हुए हैं, तो हम इनको ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे कोल स्पैन 2 दे सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो फिर ये 2 की स्पेस ले लेगा, यहाँ पे फिर 2 कॉलम आ जाएंगे। लेट्स सपोज अब ये रो है, लेट्स TR 1 2 3, TR 4 के अंदर जो पहले वाला सेल होगा उसको अगर हम दें यहाँ पे कोल स्पैन 2, सॉरी रो स्पैन 2, तो ये 2 रो के ऊपर वाइड हो जाएगा, तो इससे इतनी स्पेस लेगी, इसके आगे जो है ये 2 रो ऐसे करेगा, तो यहाँ पे लगेगा रो स्पैन और इसके अलावा यहाँ पे लगेगा कोल स्पैन। ये थोड़ा सा ना लॉजिकल है, ठीक है, इतना सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन हो जाएगा। अगर आप ये कर लेंगे तो फिर टेबल में नहीं कभी मसला होगा। एक ये है पहले वाली जो भी वो फॉल स्पैन 3 वाला वैल्यू का लेकिन नीचे फिर 1 बाय 1 आ रहा है मीन हां जी, पहले से 3 आ रहा है, वो तीनों को मर्ज करके नीचे लेकिन 1 पे जाता है। ये होगा, हां जी उसके बाद ये हम बस एक सेल को डिवाइड कर रहे हैं फिलहाल यहाँ पे, इसको हमने देखना पड़ेगा अब यहाँ से कैसे होता है, ये थोड़ी लॉजिकल चीजें हैं। अब यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं कि ये कॉलम है तो इसको कोल स्पैन 3 करके देखेंगे, इस जगह को ना कोल स्पैन 3, तो ये 3 आ जाएंगे। देन इसको ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इसको ट्राई करते हैं कि कैसे बनेगा। यहाँ पे भी मेरा ख्याल है कोल स्पैन लगेगा, ये भी कोल स्पैन है। हाँ, ऊपर वाले को उतना करेंगे फिलहाल से, फिर इनको स्पैन देते जाएंगे ना, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे है, ऐसे है। अगर देखें यहाँ पे नजर हमें 6 आ रहा है, लेकिन इनमें से देखना है जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसके हैं, क्योंकि अगर हम काउंट करें सबसे ज्यादा इसी के अंदर आते हैं ना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो ऊपर 13 आ जाएगा। तो अब लेट्स सपोज यहाँ पे एक आ रहा है, तो इसका कोल स्पैन 1 होगा, इसका 2 होगा, अब यहाँ पे इसका 3 आ जाएगा, ऐसे ही। अब यहाँ पे 3 आ गए, अब इसके बाद इस जगह को फिर हमने कोल स्पैन 3 दे दिया, इसको भी 3 3 3 3 ऐसे रह जाता है। अब यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे फिर हमने इसको दे देना है 4, यहाँ पे ये जो इसके नीचे पहले इसको 3 दे देना है, इसको 1 ही आएगा, फिर इसको 3 then 1। अच्छा, फिर यहाँ पे है जो यहाँ पे काउंट करने हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको हमने कोल स्पैन 7 7, तो ऐसे करके ये बनेगा। अच्छा, ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसको ट्राई करना आप लोगों ने। यहाँ पे इसको हम बल्कि यहाँ पे भी ट्राई करने की कोशिश करते हैं, ये वाला जो टेबल है। अच्छा, और उसके साथ ये फॉर्म है, सही है। ये भी के अब कलर वगैरह यहाँ पे भी ना हो, क्योंकि CSS नहीं बढ़िया फिर, तो आप सिंपल इसको ट्राई करें, यहाँ पे फाइल नेम आ जाए, ठीक है, और यहाँ पे इनपुट आ जाए, मतलब ये लेबल लगा हुआ है, ये इनपुट लगी हुई है, ठीक है, फॉर्म के अंदर। और इसी तरह यहाँ पे ये रेडियो बटन लगा हुआ है,
और इनपुट आइकन उसमें यहाँ पे डेट की हुई है, ये कैसे ही है इनपुट इनपुट इनपुट। और ये कौन सा था वाला सिलेक्ट, ये वाला चेक बॉक्स आ गया, ये फिर इनपुट है। ठीक है, तो ये ऐसे करिए, सिंपल है, ये बन जाएगा। इनकी स्पेसिंग के लिए बीआर का टैग यूज करेंगे या वो पैडिंग वाला? नहीं, बीआर तो ब्रेक के लिए होता है ना, पैडिंग के लिए एम्परसैंड बीएसपी, मतलब जो मायने जो अभी तक हमने पढ़ा ना वो सारा ट्राई करके देखना है। मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक ही मेथड है, जिसके मायने में जो आता है ये आउटपुट आनी चाहिए। ठीक है जी, इसको अच्छा ये वाला इसकी लेंथ बड़ी है, तो इसको हम विड्थ दे देंगे ना, विड्थ दे देंगे कितनी विड्थ है। ठीक है, तो उसका विड्थ देकर ट्राई करेंगे। अच्छा ना, हम इसको ट्राई करते हैं बनाने की कि इसको हम कैसे बनाते हैं। सही है, अच्छा बोलना नहीं है, अगर फोकस करना ध्यान से। यहाँ पे लास्ट क्लास में हमने क्लास 4 थी ना, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? फोर थी कल वाली, जो लास्ट वाली थी। अच्छा एक मिनट, अच्छा दो हमने इसके ऊपर लगाई थी ऐसे ही। अच्छा क्लास 1 2 3 4 ऐसा क्लास, ये कौन सी थी बोला? 4 5 दो क्लासेस थे ना इसके ऊपर, 3 4 थे। नहीं, ये लास्ट तक इसके ऊपर लिख रहे हैं ना, ताकि हमें आइडिया हो जाए। 3 4 और इसको आगे से आगे हम चेंज कर लेते हैं 5 और 6। मतलब आज की 7 क्लास है ना, सही है, 5 7 6 7 ठीक है। Left out shift 1 enter। अच्छा यहाँ पे हम लिखते हैं टेबल, ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट वॉज हेडर का पहला टैग आता है, उसमें हेडर आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे मेन, अच्छा ये स्ट्रक्चर है सिंपल ना, और फूटर। ठीक है, अब हम मेन के अंदर आते हैं। यहाँ पे अगर हम लिखते हैं हेडर और उसके बाद S1 फूटर, ठीक है, और अब आ गए मेन के अंदर। यहाँ पे टेबल, ठीक है, और इसमें हमारे पास ये नजर आ रहा है या ज्यादा ब्रेक है? ठीक है, अच्छा यहाँ से हम ट्राई करते हैं। लेट्स सपोज ये टेबल है और सबसे पहले ये रो है, ठीक है, TR, ठीक है। अब इसके अंदर जनरली TD आता है, अगर हमने पहली रो ले रहे हैं और उसको हम
बोल्ड करना चाहते हैं तो फिर हम मोस्टली लेते हैं यहाँ पे टी एच, मतलब टी हेड, मतलब टेबल का जो हेड है, सही है, इस तरह आ गया। अच्छा अब ये देखो कि यहाँ पे कितने कॉलम है, वैसे टॉप रो के अंदर 5 है, ठीक है। लेकिन अब देखो कि कई जगह पे कोल्ड स्पैन लगा हुआ है, कई जगह पे रो स्पैन लगा हुआ है, ठीक है। अब इस लिहाज से हमने देखना है जिसमें सबसे ज्यादा कॉलम्स है पहली रो पे वो लेने हैं, और उसके अलावा जितने सबसे ज्यादा रोज है वो उतनी रोज काउंट करनी है उतनी टेबल की। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ओवरऑल हमारे टेबल के अंदर 13 कॉलम्स है। अब कई सेल्स एक से ज्यादा कॉलम्स के ऊपर मुश्किल है, सही है। अच्छा इस चीज को हमने देखना है, इसके लिहाज से हमने इन चीजों को डिवाइड करना है, ठीक है। सर पहले के अंदर लेट्स सपोज कितने हैं, 6 है, तो हम यहाँ पे 6 लेते हैं, 3 हेडर लेते हैं ना। तो ऐसा करते हैं, इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा साइड कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा बेहतर नजर आए। अच्छा बॉर्डर दो रेड, ठीक है, ये 3 हेडर आ गया। बल्कि ऐसा करते हैं, इसको हम लेते हैं रेड और 0 को रेड की जगह हम दे देते हैं ग्रीन। पहला एम्प्टी, ठीक है। अब यहाँ पे ना इसको इसका जो विड्थ है वो भी हम सेट कर सकते हैं, लेट्स सपोज 20 पिक्सल, जो मिनिमम है, ठीक है। तो मिन विड्थ कर सकते हैं, अगर कंटेंट ज्यादा है तो मिन विड्थ कम से कम इतनी होनी चाहिए। अच्छा सब 3 हो गए हमारे पास, 4 5 6। अच्छा आप लोग देखो कि यहाँ पे कितने हैं, 6 है। अच्छा तो यहाँ पे हमने 6 लिख लिए। अब यहाँ पे पहले तो एम्प्टी है, थर्ड के अंदर मॉर्निंग, देन यहाँ पे हमारे पास आ जाता है लंच, और यहाँ पे आ जाता है आफ्टर नून, यहाँ पे आ जाता है इवनिंग, ठीक है। ये इस तरह करके हमने इसका जो हेडर है वो बना दिया है। अब आप लोग इसको बताओ, तो ये कुछ ऐसे करके सीखना है, ठीक है। और ठीक हो गया। लेट्स लेंथ टाइम टेबल यहाँ पे लिख देते हैं, लेंथ टाइम टेबल। अगर आप चाहते हो कि ये सारा सेंटर में हो तो हम यहाँ पे सेंटर का टैग यूज करके सेंटर हुक में सारा इसके अंदर ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो ये सारा इसका सेंटर में आ गया। अच्छा अब उसके बाद मुझे ये बताओ कि इस टेबल के अंदर टोटल कॉलम कितने हैं, 13, सही है। तो अब हमने इसको उस लिहाज से डिवाइड करना है। अब देखो कि पहले कॉलम के अंदर सबके कॉलम कितना है, मैक्सिमम कॉलम कितना है, 1, ठीक है। तो इसको हमने अब नहीं हाथ लगाना। उसके बाद नीचे वाले के ऊपर आ जाओ, किस पोर्शन के ऊपर, इसमें मैक्सिमम कॉलम कितने हैं, 1 है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे हम उसके नीचे बॉर्डिंग वाले के ऊपर आ गए, यहाँ पे। अब इसमें देखो कि मैक्सिमम कॉलम कितने हैं, 3 है ना।
अब हमने यहाँ पे कॉल स्पैन, यहाँ पे हम कर देते हैं 3। अब ये जो मॉर्निंग वाला है ना, इसने 3 कॉलम की स्पेस ले ली यहाँ, डन है। तो यहाँ पे आ गए अब 1 2 और ये 3 5 हो गए, ऐसे ही 1 + 1 2 2 + 3 5। अब यहाँ पे 5 कॉलम हो गए। अगर जनरली देखा जाए तो यहाँ पे 3 है, लेकिन जो थर्ड है इससे 3 कॉलम की स्पेस ली है। तो अब लेट्स सपोज आप कहीं पे ट्रैवल करते हो, तो अगर तो आप डेस्क के ऊपर बैठे हो, 3 सीटें हैं, अगर तो 3 दोस्त आप बैठे हो, एक तो आप अपने अपने सीट पे बैठे हो, अब एक उस तरफ है, उसकी भी 3 सीटें, लेकिन वो अकेला बंदा बैठा हुआ है, तो चाहे उसके ऊपर लेट जाए, सही है। तो वो उसने क्या किया है कि 3 बंदों की स्पेस ली है। बिल्कुल उसी तरह मॉर्निंग वाला जो सेल है उसने 3 सेल्स की स्पेस ली है यहाँ, मीन्स 3 कॉलम की, सही है, ये माइनस है। अच्छा यहाँ पे 5 हो गए। अब ये देखो कि लंच के अंदर मैक्सिमम कितने कॉलम हैं, 1, सही है। अब आ गए हम लंच के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आफ्टरनून। आफ्टरनून के अंदर मैक्सिमम कॉलम कितने हैं, ये बताओ। कितने हैं, 4 हैं। ब्रदर एक्सक्यूज मी, कितने कॉलम है मैक्सिमम, आप भी जी जी 13 सर। अच्छा मैंने पूछ रहा हूँ जो लास्ट वाला कॉलम है उसके अंदर मैक्सिमम कॉलम कितने हैं, 1 सर। 1 है। यस सर। ध्यान से देख लो। अच्छा ये बताओ कि आफ्टरनून वाले के अंदर कितने हैं, 4 सर। 7 से बात तो नहीं आई, 4 7 से बात तो नहीं आई। नहीं नहीं सर। अच्छा डिस्कस तो बड़ा कर रहे थे पहले, नहीं नहीं। मैंने नोट कर लिया आप। अच्छा यहाँ पे आफ्टरनून के अंदर हमारे पास मैक्सिमम कितने हैं, तो अब यहाँ पे कितना कॉल स्पैन आएगा, कितना कॉल स्पैन 4। अच्छा ठीक है जी। अब यहाँ पे 1 1 2 2 और 3 5 5 और 1 6 6 और 4 10, ठीक है। आप काउंट कर दें यहाँ से, इसके अंदर 1 ही है, 2 है और यहाँ पे 3 है, 5 हो गए, 6 हो गए, 6 और 4 10, ठीक है। अब हम आते हैं नीचे, हमारे पास है इवनिंग। अब देखो कि इवनिंग के अंदर मैक्सिमम कितने हैं, इस पार्ट के अंदर 3 है, ठीक है। अब हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, कॉल स्पैन 3 है ना। अच्छा जी, तो ये हमने क्या किया कि अपना जो स्टार्टिंग था ना, जो हमने हेडर सेट करना था वो इस तरह करके हमने सेट कर लिया, ये वाला सही है। अच्छा अब एक मिनट, यहाँ पे ये 3 ओवर ग्रीन ही है यहाँ पे, ब्लू है। अब हम आते हैं नेक्स्ट रो की तरफ। अब हमने इस चीज को लिखना है इस जगह पे ना। अब हम आते हैं यहाँ पे, पहली रो कंप्लीट है, अब आना है दूसरी रो के ऊपर। फिलहाल हम क्या करने लगे, इसको कॉपी करने लगे हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको हम कर देते हैं ग्रीन, और अच्छा ये बताओ इसमें कॉलम कितना है, 1 आएगा, इसमें 1 आएगा, सही है। अच्छा अब इसके बाद वाला जो है इसमें कितने आने हैं, 3। अच्छा अब यहाँ पे आते हैं हम, पहले तो एम्प्टी थे, अब ये जो थर्ड वाले 3 है, यहाँ पे ये कॉल स्पैन जो 3 है ना, इनकी जगह पे 3 हमने कॉलम बनाने हैं, इसको रिमूव करना है 1 1 के, ठीक है। अब यहाँ पे पहले के अंदर क्या है, क्या लिखा हुआ है फर्स्ट के अंदर,
9, 10 AM, ठीक है। अब इसको नीचे कॉपी करना है हमने, और यहाँ पे क्या 9 to 10, 10 to 11, 10 to 11, और यहाँ पे उसके बाद 11 to 11 to 12, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए हम, यहाँ पे हमारे पास ये देखो कि 5 टेबल कंप्लीट है, 1 2 3 4 5, 5 है, ठीक है। अब क्या हुआ, जो 5 कॉलम थे ना, अब हमने 5 सेल को वो 5 कॉलम दिए हैं। देखिए यहाँ पे क्या था, 5 कॉलम हमने 3 सेल को दिए थे, मतलब पहले सेल को हमने एक कॉलम दिया था, दूसरे को 2, थर्ड को 3। अब यहाँ पे 1 दिया है, यहाँ पे 2 दिए हैं, और इस जगह पे भी 1-1 दिए हैं, ठीक है, ताकि वो उस हाथ से इसको डिवाइड कर दें, सही। अच्छा, अब उसके बाद आ जाता है ये लंच। लंच भी सेम है ऐसे। अब यहाँ पे 1 to 2 PM, अच्छा। अब उसके बाद यहाँ पे आते हैं 4 ही। अच्छा, अब ये जो कॉन्स्टेंट 4 है, इसको हम मूव करते हैं यहाँ से, यहाँ पे हमारे पास 4 आने हैं, तो 4 को विजिट करते हैं। पहले आफ्टरनून की जगह पे आएगा 2 to 3 PM, 2 to 3 PM, देन आएगा 3 to 4 PM, 2 4 PM, देन आएगा 4 to 5 PM, देन आएगा हमारे पास 5 to 6 PM, ठीक है। तो अच्छा जी, अब ये अगर हमने किया, अब देखते हैं ना कि क्या अब देखो कुछ सिमिलर और नजर आ रही है। ये देखो पहले 2 सेल में इतने थे, ठीक है। अब बॉन्डिंग ज्यादा हुआ है, तो उसके तो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, जिस तरह यहाँ पे था। अब मे बी कि उनकी जो विड्थ है उन्होंने खुद पिक्सल के साथ ऐड की हो, लेकिन आपको जो लेआउट है वो सेम होना चाहिए। वो जो उसकी विड्थ उन्होंने डिवाइड की हुई है वो उन्होंने खुद की है, तो हम दोबारा विड्थ वगैरह CSS के साथ भी कर सकते हैं अगर हमने एग्जैक्ट इस तरह का बनाना हो। लेकिन अभी हम HTML कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, सही है। तो स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करना है, ये पहले माइंड में रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे लास्ट पे 3 है, तो अब देखो लास्ट पे इवनिंग की जगह पे 3 है, तो अब हम पहले कोर्स पेन 3 को खत्म करके उसके अकॉर्डिंग बनाने की ट्राई करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं, इवनिंग वाला यहाँ पे कोर्स पेन 3 को हमने खत्म किया, और 3 इवनिंग यहाँ पे आ गया 6 to 7 PM, यानी यहाँ पे आ गया 7 to 8 PM, देन आ गया 8 to 9 PM। अब देखते हैं कि क्या आउटपुट ऐसी है। अब देखो मतलब सेम का बन रहा है, वैसे हमने इसको डिजाइन करना है। अच्छा, अब यहाँ भी इस सिनेरियो के ऊपर आते हैं। अच्छा, अब आते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट होगा। अच्छा, अभी तक हमने कोल स्पैन यूज किया है, अब यहाँ पे रोज स्पैन यूज हो, ठीक है। और देखो कि जो स्टार्ट वाला सेल है वो 2 रोज के ऊपर मुश्किल है, ठीक है, आगे उसके अकॉर्डिंग वो चीजें चल रही है। तो अब यहाँ पे वो वाला सैरी चलेगा, यहाँ पे आ गया, इस पार्ट के ऊपर आ गए हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, बल्कि
ये वाली जो चीज़ें ना इसको करते हैं हम रिमूव और एक रहने देते हैं, आप इसके अकॉर्डिंग हम इसको बनाते जाते हैं। अच्छा आप देखो अभी हम पहला सेल बनाने लगे, ऐसे ही अभी हमने पहला सेल बना दिया ये वाला, इसके अंदर हमने वर्क लिख दिया, लेट्स सपोज ना रो का पहला सेल बना दिया, इसके अंदर वर्क लिख दिया। अब हमने देखना है कि अगर तो हमने इसको कोल स्पैन करना, कॉलम स्पैन मीन इससे हॉरिजॉन्टली स्पैन होना है, ठीक है। अगर रो स्पैन मीन इससे वर्टिकली स्पैन होना है। अब ये देखो इससे वर्टिकली स्पैन होना है या हॉरिजॉन्टली? नहीं, हॉरिजॉन्टली होता है एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस मीन वहां पे कॉलम के अंदर, अब यहाँ पे होना है वर्टिकल, तो मीन यहाँ पे रोज के अंदर, तो यहाँ पे कोल स्पैन लगेगा, रो स्पैन लगेगा, रो स्पैन कितना 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है, रो स्पैन 2। अच्छा उसके बाद यहाँ से आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे पहले के अंदर क्या है, मंडे, मंडे आ गया। अब देखो कि मंडे मतलब जो कॉलम उसका है उसने उतनी स्पेस दी है, ना रोज स्पैन है या कॉलम स्पैन है, तो फिर यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको खत्म कर देना सिंपल, ठीक है। अब देन आ जाता है हमारे पास डेवलपमेंट बिल्डिंग, डेवलपमेंट यहाँ पे हमने क्या करना है, TH जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर से, यहाँ पे TD लिख देना है, क्योंकि TH हमने जैसे पहले में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे और उसके बाद कंट्रोल D करके आप इस तरह मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं, और हमने यहाँ पे D लिखा, तो ये सारे D के अंदर कमांड हो गए, ठीक है। तो अब हम आ गए हमारे पास यहाँ पे मंडे, मंडे हमने लिख दिया, अब आ गया डेवलपमेंट मीटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है डेवलपमेंट मीटिंग। अच्छा मुझे ये बताओ कि अब ये जो डेवलपमेंट मीटिंग है ये हॉरिजॉन्टली स्पैन है या वर्टिकली? हॉरिजॉन्टली बोलते हैं एक्स एक्सिस के, मतलब एक्सटर्नल प्लेन, ठीक है। ये कौन सा है, हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली मींस होता है इस तरह, अब देखो अब ये जो सेल है ना इससे 3 सेल की स्पेस दी हुई है यहाँ पे ना, अब देखो 1 2 3, इसने इसको हॉरिजॉन्टली किया हुआ है, हॉरिजॉन्टली किया हुआ है इसका मतलब ये है इससे मल्टीपल कॉलम की स्पेस दी हुई है, ठीक है। अब ये देखो 3 कॉलम है, यहाँ पे क्या लगेगा, कॉल स्पैन, कॉल स्पैन यहाँ पे अब 3 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद तो नीचे कॉपी किया, ये एम्प्टी आगे लंच वाला, तो इसको हम क्या करते हैं, एम्प्टी छोड़ देते हैं, और यहाँ पे कॉल स्पैन हटा देते हैं, कॉल स्पैन हमने इसको हटा दिया, ठीक है। अब आते हैं नीचे, अब आता है क्लाइंट मीटिंग। अच्छा ये कितने हैं, कॉल स्पैन 3, और यहाँ पे आ जाना है क्लाइंट मीटिंग, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है, अच्छा इसको हमने कुछ करना है, कम्यूट वाले को कॉल स्पैन या रोल स्पैन देना है इसको, जी वो लास्ट कैप वाले आप नहीं देना, यहाँ पे इसको मूव कर देते हैं, कॉल स्पैन क्लाइंट मीटिंग की बजाय यहाँ पे आ जाना है कम्यूट,
मतलब आपको ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए ये टेबल में आ गया ना कि कोई भी टेबल मिलेगा चाहे जो मर्जी शेप का हो उसमें एट द एंड कोल्स और मतलब रोज ही होती है ना, तो उसको क्या कर सकते हैं, या रोज पेन करके आप सेट कर सकते हो या कोल्स पेन करके वही रोज कोल होता है सेट से। मतलब टेबल का हमें शुरू से पता है बचपन से, लेकिन अब हमने एचटीएमएल के अंदर करना टेम्परेरी इसके कुछ टैग्स है, कॉन्सेप्ट वही है, बस हमने टैग्स को माइंड में रखना है कि ये टैग्स के लिए यूज होते हैं, कोल्स पेन रोज पेन और बाकी जो टेबल के सिंबल है। क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा सा लॉजिकल है, तो आपका जो थिंकिंग प्रोसेस जिस बंदे का थोड़ा सा ज्यादा शार्प है वो जल्दी भी कर लेगा, मतलब भी ऐसा नहीं कर लेगा, ऐसा नहीं, थोड़ा जल्दी कर लेगा, कुछ थोड़ा देर में, कुछ उससे देर में, मतलब ऐसा कुछ होता है। अच्छा कंप्यूट कर लिया हमने, अब आता है फ्री वाला। फ्री वाले में कितने देने हैं, कोल्ड पेन देना है, रोज पेन देना है इसमें? कोल्ड पेन कितना देना है इसमें? कोल्ड पेन फ्री, यहाँ पे आ गया फ्री। अब हम आउटपुट देखते हैं, अब देखो ऐसे ही है आउटपुट, ये देखो मतलब वर्क मंडे। अच्छा आप यहाँ पे हमारे पास जो वर्क था तो हमने दिया था रोज पेन 2 को नीचे